जय श्री इष्ट देव बालक देवता। एक बार फिर आप सबके संग करते हैं मधुरम का शुभारंभ। देवभूमि देवलथल के उड़ाई गांव में स्थित बालक देवता के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य 6 महीने की कठिन साधना के बाद अब पूर्ण होने को है। बालक देव के भक्तों के सहयोग से बने इस मंदिर में बसंत पंचमी के पावन पर्व के दिन प्रतिष्ठा पूर्वक भगवान बालक देव विराजमान होंगे और फिर यह मंदिर हम सभी भक्तों के लिए खुल जाएगा। इस उपलक्ष्य में हम पहुंच रहे हैं देवलथल। हंसते गाते झूमते हुए हमारी यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। हम अपने पूरे परिवार, ताऊ, चाचा, चाची, दादी, भैया, भाभी, दीदी, बच्चों के साथ पहुंच चुके हैं अपने गांव उड़ई, जहां पर 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम के दौरान और भी जगह से आए हमारे भाई बंधुजन और गांव के जनों से, इष्ट मित्रों से मिलने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर। तो यहां पर पहुंचकर मन को असीम शांति मिली। सभी के सहयोग से इस बालक मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है और यह दिव्य भव्य मंदिर के रूप में यहाँ स्थापित हो चुका है। साथ में भंडार कक्ष, धर्मशाला भी तैयार हैं। यह मंदिर का भीतरी कक्ष, यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा के बाद भगवान बालक देवता को स्थापित किया जाएगा और चारों ओर का सुंदर दृश्य जो इस मंदिर की दिव्यता भव्यता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। यह रसोई कक्ष, लैट्रिन बाथरूम जो सुविधा हेतु यहाँ तैयार हो चुकी है। यह सुंदर देव प्रतिमा, इस मूर्ति को देखकर मन में भक्ति आस्था और अधिक बढ़ जा रही है। तो यह श्री प्रकाश चंद्र पांडे पुत्र स्वर्गीय श्री केशव दत्त पांडे जी द्वारा इस मंदिर को सप्रेम भेंट है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हैं। यह बड़े से झूले में झूलकर इसका आनंद ले रहे हैं। तो ये 3 दिन इनके लिए तो बहुत खुशी भरे होने वाले हैं। तो गणेश पूजा के साथ इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ होते हुए गणेश पूजा के बाद अब बारी है कलश यात्रा की। तो नीचे नौले से जल भरकर मंदिर में लाया जाएगा। तो इसके लिए हमारी सभी मातृशक्ति सज धज कर निकल पड़ी हैं कलश यात्रा के लिए। तो यह कठिन यात्रा ऊपर पहाड़ से नीचे उतरते हुए हम देख रहे हैं। जो कल तक पैर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द की दुहाई देते थे, तो आज भक्ति के मलहम से अपने पूरे शरीर में शक्ति का संचार करते हुए पर्वतों को लांघ दे रहे हैं। तो ऐसा भक्तिमय माहौल नीचे नौले की ओर उतरते हुए सभी महिलाओं में और हम सभी में। तो उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ पर देवों की पूजा, जिसमें क्षेत्रीय देवताओं की भी पूजा बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं, उन्हीं की भक्ति प्रेरणा से हम सभी को शक्ति मिलती है। तो यह सुंदर भक्तिमय माहौल ढोल मसक बीन की ध्वनि से और भी इस यात्रा की शोभा बढ़ गई है। तो इष्ट देवता की जय जयकार करते हुए यात्रा अब नीचे नौले की तरफ बढ़ रही है। तो यह प्राकृतिक जल स्रोत, जहाँ से इन कलशों में जल भरकर ऊपर मंदिर तक ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर भगवान के छत्र को, पूजन सामग्री को अपने सर पर भक्तिमय होकर धारण किए हुए हैं और सभी लोग जयकारा लगा रहे हैं। तो इस बहुत ही भक्तिमय इस यात्रा में
सभी बड़े छोटे सब इसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सभी के लिए यह पूजा का सुंदर अनुभव। बालक देवता की जय। अब हम पहुंच चुके हैं पीपल के उस वृक्ष के पास जहां पर स्थित है यह प्राकृतिक जल स्रोत नौला, जहां पर सभी कलशों में जल भरा जाएगा और फिर पूजन अर्चन के बाद यह मंदिर तक की कलश यात्रा पूरी की जाएगी। ओम पृथ्वी कमलासनाय नमः आधार शक्तये नमः ओम अपसर्पन्ते भूताय भूताभूषताय भूताभिनकर्तारतेन सन्तुष्टि वाग्या अपक्रामतो भूतानि पिशाचा सुरतुषं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे पुनः वत्सवार्गोत्पन्नः वृतराशि शर्मा हम समस्त वत्सवार्ग गोत्राणां गाम उड़ई गांव वासिनां इष्टबन्धूनां प्रतिनिधित्वेन क्रियमाण मोयन्ति जगत् सर्वीं मूर्मिं अवाम्यं नमः आगच्छ वरदेवी जलमातर नमोस्तुते। ओम अच्छे नमः ओम कूर्मे नमः जलोकाय नमः ओम दत्तुर्यै नमः ओम जलगोदिकाय नमः ओम मकर्ये नमः ओम तन्तवे नमः। पूजा अर्चन के बाद अब सभी ने कलशों को भक्तिमय होकर अपने सिर पर रख लिया है। अब यह कलश यात्रा मंदिर तक भगवान की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ेगी। तो भगवान बालक देव का यह मंदिर 6 महीने का जो कठिन परिश्रम था, सभी का तन मन धन और पूर्ण समर्पण हमने इसमें देखा। बालक के मंदिर में मूर्ति को पहुंचने तक काम में जो भी कठिनाइयां आई, परंतु कभी आस्था नहीं डगमगाई। इसीलिए इसके बनने की खुशी सभी के मन में, सभी की आंखों में दिख रही है। तो भक्तिमय इस माहौल में भगवान के जय जयकार गीत भजन गाते हुए सभी कलश यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। बोलो गुरला देवता की, बोलो बालक देवता की, बोलो भगवती मैया की। घंटियों शंखों की ध्वनि के साथ सभी भक्त मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दृश्य दिख रहा है हमारे उड़ई गांव का पिथौरागढ़ के जिले में स्थित है। काफी सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। भक्तजन कलश यात्रा करते हुए ये तो बोलिए भारत माता की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गौ माता की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान का जयकारा लगाते हुए अब कलश यात्रा मंदिर प्रांगण तक पहुंच चुकी है। सभी भगवान बालक देवता के भक्तिमय इस सरोवर में स्नान कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाल स्वरूप में भगवान अपने भक्तों को हमेशा से उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों को यहाँ चौगान चौबाट में स्थित
इस चौराहे में स्थित इस बालक मंदिर में हमेशा से बड़ी भक्ति आस्था रही है, तो बाल स्वरूप उस भगवान का हम भी जयकार करते हैं। बाल कृष्ण स्वरूपाय धूल धूसरिताय च चतुष्पथ निवासाय बालकाय नमो नमः। बाल स्वरूप भगवान जो इस चौघान चौबाट के स्वामी हैं, उनकी जय है, जय है, जय है। भगवान बालक देव की कृपा से कलश यात्रा का कार्य पूर्ण हुआ। सभी कलश मंदिर में रख दिए गए हैं और भीतर मंदिर कक्ष में पूजा अर्चना चल रही है और बाहर रसोई कक्ष में कृष्णदा सभी भक्तों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हुए और यहाँ पर सभी लोग अपना अपना श्रम, अपना अपना योगदान इस पूजा में दे रहे हैं। सुंदर धूप खिली हुई है और यह प्रतिमा जो कि अलवर से यहाँ पहुँची हुई है, 3 कुंटल वजन की यह प्रतिमा, जिसको हिलाने के लिए 7-8 जनों की आवश्यकता पड़ रही है। तो सुंदर देव प्रतिमा जिसका अभिषेक इन कलशों के जल से किया जा रहा है, तो भगवान की इस प्रतिमा का जलाधिवास किया जाएगा। जल में यह प्रतिमा रखी जाएगी। तो शास्त्र विधि से सभी कार्य यहाँ पर इस प्रतिमा का किया जाएगा। तो अब भगवान का जलाधिवास हो चुका है, जल में भगवान निवास कर रहे हैं। निवास करते हुए भगवान का यहाँ पर पूजन अर्चन हो रहा है। अब मंदिर कक्ष में सर्वतोभद्र मंडल में देव आवाहन पूजन कर कलश स्थापन किया जा रहा है और कल से अखंड रामायण का पाठ होगा। जलाधिवास में कुछ घड़ी रहने के बाद अब भगवान का अन्नाधिवास हो रहा है। तो सभी जन श्रद्धा भक्तिमय होकर चावल अनाज यहाँ पर चढ़ाते हुए वहीं से डाल दे, हो गया। भगवान बालक देव अन्नाधिवास में विश्राम करते हुए और अब सायंकालीन जागो की तैयारी, यहाँ पर धुनी का सौंदर्यीकरण होते हुए रात्रि को लाइट से जगमगाता हुआ हमारा बालक देव का यह मंदिर, यह गोरखनाथ धुनी जिसकी रंगोली यहाँ पर करते हुए, तो अब अग्नि प्रज्वलित करते हुए इस देव धुनी की सायंकालीन इस बेला में देव धुनी जल उठी है और सभी लोग भक्तिमय होकर भगवान का भजन गीत गा रहे हैं। और यहाँ पर रात्रि भोजन की तैयारी में हमारे कृष्णदा सभी लोग तन मन से सेवा में जुटे हैं। अच्छा खाना खाकर सभी का चेहरा खिलखिला रहा है। और अब जागो में गायन से देवताओं का आवाहन किया जा रहा है।
हैं। उनको ध्यान दे भगत कर रहा है धोयाद और अब आप सभी को बालक, कुरला, चुरमल, मलेनाथ आदि सभी इष्ट देवताओं का आशीर्वाद मिले, इसी विनती को करते हुए एक बार फिर मिलन की सुमधुर अभिलाषा के साथ लेते हैं मधुरम विदाई। राधे राधे।